मशहूर यूट्यूबर और लाखों के चाहने वाले यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। नोएडा पुलिस ने अब कोर्ट में पेश करके उनकी धाराओं में संशोधन पेश किया है। पहले सेक्शन 20 लगाया गया था, अब 22 लगाया जाना है। आखिर ये सेक्शन 20 और 22 एनडीपीएस एक्ट के तहत क्या सेक्शन होता है, इसमें क्या सज़ा होती है, यही जानने के लिए आज हम आ गए हैं। लखनऊ और देश के जाने माने विशेषज्ञ हमारे साथ हैं, लीगल विशेषज्ञ हैं दिलीप जी। उनसे जानते हैं कि आखिर ये जो सेक्शन है क्या है, एनडीपीएस एक्ट क्या होता है। सर आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू अंजलि जी। एनडीपीएस एक्ट जो होता है वो नारकोटिक्स, ड्रग्स और जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए बनाया गया है। ड्रग्स का इस्तेमाल मेडिसिनल पर्पस यानी कि दवाइयों में भी किया जाता है, तो अगर उनका यूज़ लाइसेंस के साथ और जो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट है उसके अंतर्गत किया जा रहा है तो वो यूज़ वैलिड माना जाता है, अदरवाइज उसको इलीगल माना जाता है। एल्विश यादव के केस में उसका इलीगल यूज़ हो रहा था। जो रेप पार्टी चल रही थी उसमें बिना लाइसेंस के और मात्रा से ज़्यादा यूज़ हो रहा था। और जो सेक्शन 20 और 22 का मैटर है, सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर भांग, जो कैनविस प्लांट्स होते हैं, भांग के रिस्पेक्ट में अगर उसके प्रोविजंस का कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है तो धारा 20 लगेगी। लेकिन एल्विश यादव के केस में भांग का मैटर नहीं था, उनका जो साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस होते हैं वो ड्रग्स होती हैं जो केमिकल बेस होती हैं और उसमें एक केमिकल या एक से ज़्यादा केमिकल मिला के भी वो ड्रग्स बनाई जाती हैं। तो एक्चुअली में एल्विश यादव के केस में धारा 22 ही लगनी चाहिए थी, 20 गलती से मुझे लगता है पुलिस ने लगा दी होगी। तो 22 इसीलिए होती है जो और उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो 20 साल तक है। वो डिपेंड करता है, 3 अलग अलग क्लॉज हैं, 1 साल से लेकर के 10 साल से लेकर के 20 साल तक की सज़ा और 2 लाख रुपए का फ़ाइन भी है। और कोर्ट को ये पावर है कि 2 लाख से बढ़ा के फ़ाइन और ज़्यादा भी कर सकती है, डिपेंडिंग की डेंसिटी ऑफ क्राइम कितना है। सर क्या इसमें जमानत मिलना मुश्किल हो जाती, नहीं मिल पाएगी? एनडीपीएस लगाया ही इसीलिए गया है कि उनको जल्दी जमानत ना मिले। और इसके पहले जो धाराएं लगाई गई थी एल्विश यादव के खिलाफ में वो आईपीसी की और वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंतर्गत लगाई गई थी, जो जिनमें 10 साल से 7 साल से कम की सज़ा है। और जिन केसेस में 7 साल से कम की सज़ा होती है उसमें पुलिस को अरेस्ट करने की पावर नहीं होती है, बट जहाँ 7 साल से सज़ा एक्सटेंड कर जाती है वहाँ पर पुलिस डायरेक्ट किसी भी अभियुक्त को, किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकती है। तो एनडीपीएस की जो धाराएं लगाई गई हैं वो इसीलिए कि उसमें 10 साल से लेकर के 20 साल तक की सज़ा है, इसीलिए पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर भेजा है। सर यानी कह सकते हैं कि एल्विश यादव की मुश्किलें पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गई हैं? हाँ, नेचुरली अब ज़्यादा हो गई हैं। 20 साल की सज़ा का प्रावधान अगर किसी सेक्शन में है और वो सेक्शन प्रूव हो जाता है तो सज़ा भी लंबी होगी और जमानत मिलना मुश्किल होता चला जाएगा। सर एक बार जुर्माने को फिर से क्लियर कर दीजिएगा, अब इन्हें कितना जुर्माना देना पड़ सकता है? नहीं, 2 लाख रुपए तक का प्रावधान है और वो प्रावधान मतलब वो 2 लाख रुपए बढ़ाने की पावर कोर्ट के पास है कि कोर्ट चाहे तो 2 लाख से ज़्यादा का भी फाइन लगा सकती है। धन्यवाद सर हमें टाइम देने के लिए। तो दिलीप जी थे लीगल विशेषज्ञ जो बता रहे थे कि एल्विश यादव पे जो एक्ट पहले जो धारा लगी थी 20 और अब 22 लगाई गई है उसमें कितना अंतर है। और ख़ास तौर पर उन्होंने ये भी बताया कि 22 लगने के बाद मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं कि 20 साल की सज़ा है। जी हाँ, 20 साल की टोटल सज़ा है इसमें सेक्शन 22 में और 2 लाख रुपए का जुर्माना है और कोर्ट चाहे तो इसको बढ़ा भी सकती। तब तक जुड़े मेरे साथ मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।